आज हम बात करेंगे अब मैकियावेली के थ्योरी ऑफ सेकुलरिज्म एंड रिलीजन की। चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। मैकियावेली ने बोला कि भाई रिलीजन जो है बहुत यूज़फुल है। वो इसलिए यूज़फुल नहीं है कि वो लोगों को अच्छा बनाता है या लोगों को कुछ बुरा सिखाता है या अच्छा बनाता है। रिलीजन यूज़फुल इसलिए है बिकॉज वो रूलर को हेल्प करता है एक पॉलिटिकल सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। क्योंकि रिलीजन जो है वो लोगों को सिखाता है कि आप ओबे करो, अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करो, कॉन्सिक्वेंसेस को फियर करो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि रिलीजन जो है वो स्टेट के लिए अच्छा है और रूलर को इसका प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि मैकियावेली किसी भी तरीके से रिलीजन को एक गुडनेस के नजरिए से नहीं देख रहा है। अभी तक जितने भी एग्जिस्टिंग क्रिश्चियन थिंकर्स थे, ये क्रिश्चियन थिंकर्स क्या करते थे कि ये बेसिकली बोलते थे कि भाई रिलीजन से आप एक गुड ह्यूमन बनते हो। तो रिलीजन से हमें गुड ह्यूमन बनना सीखना है। पर यहाँ पर मैकियावेली का थॉट प्रोसेस अलग है। मैकियावेली कह रहा है देखो, गुड ह्यूमन बनना बैड ह्यूमन बनना हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस है समझने का कि रिलीजन आफ्टर ऑल करता क्या है। तो वो कहता है कि भाई रिलीजन लोगों को ओबे करना सिखाता है, अथॉरिटी सिखाता है, कॉन्सिक्वेंसेस का डर कि यदि आपने ये चीज़ नहीं करी तो आपको ऐसे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर रिलीजन अपन को ये सब चीज़ें सिखा रहा है तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सोसाइटी में एक रूलर को ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मदद करेंगी। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि मैकियावेली ने क्रिश्चियनिटी को भी क्रिटिसाइज किया। क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज करते हुए उसने ये बोला कि क्रिश्चियनिटी ने क्या करा है, लोगों को पैसिव बना दिया है, सॉफ्ट बना दिया है और फोकस बना दिया उनको आफ्टर लाइफ में कि अभी अच्छे काम करो, जीसस खुश हो जाएंगे, फिर जीसस आगे वाले जीवन में तुम्हें अच्छा बनाने में मदद करेंगे एटसेट्रा। तो उसने कहा कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो मैकियावेली वॉज द पर्सन हु एडवोकेटेड फॉर पॉलिटिकल यूज ऑफ रिलीजन। क्लियर कट बात है। पॉलिटिकल यूज ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि ही अलाउड रिलीजन टू कंट्रोल पॉलिटिक्स। ये चीज याद रखना। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ही नेवर अलाउड रिलीजन टू कंट्रोल पॉलिटिक्स बट ही ऑलवेज एडवोकेटेड द पॉलिटिकल यूज ऑफ रिलीजन। इसका मतलब ये है कि उसने वैसे तो बात करी सेकुलरिज्म की। उसने ये बोला कि भाई देखो, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन है सेपरेट, पर पॉलिटिक्स को रिलीजन का प्रयोग करना है। रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स को डिफाइन नहीं करेगा, पॉलिटिक्स को प्रयोग करना है रिलीजन का। अब कैसे? तो मैकियावेली जो है यहाँ पर पहले तो समझिए कि वो एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट था। हम मैकियावेली को इंस्ट्रूमेंटलिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने रिलीजन को एक इंस्ट्रूमेंट के नजरिए से देखा। कैसा इंस्ट्रूमेंट? जिससे सोसाइटी में वो इंस्टिल कर पाए डिसिप्लिन। नॉट एज एन इंस्ट्रूमेंट जिससे कि वो सोसाइटी में कोई एक स्पिरिचुअलिटी इनकलकेट कर पाए। तो मैकियावेली का व्यू बड़ा क्लियर है बस कि रिलीजन एक इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का अपन को प्रयोग करना है। इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग ऐसे करना है कि हमें ये इंश्योर करना है कि जो रिलीजन है उसका प्रयोग पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन करे डिसिप्लिन को लाने के लिए। हमें कोई स्पिरिचुअलिटी वगैरह से लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप डिसिप्लिन इंस्टिल करो, डिसिप्लिन इंस्टिल करने से एक लॉयल क्लास ऑफ सिटीजन्स क्रिएट करो। लॉयल क्लास ऑफ सिटीजन्स क्रिएट करो। अगर ये होगा तो इस चीज से क्या होगा कि सोसाइटी में एक ऑर्डर होगा।
तो ये चीज बोली उसने। अब यहाँ पर चीज को समझिए। उसकी एक किताब है जो मैंने आपको बताई, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी। इस डिस्कोर्सेज ऑन लिवी में उसने क्या बोला, उसने कहा कि जो रोमन्स हैं उन्होंने रिलीजन का प्रयोग किया था। और रिलीजन के प्रयोग से उन्होंने क्या किया था कि पूरे के पूरी सोसाइटी में सिविक वर्च्यूज प्रमोट किए थे लोगों में। ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। और आप जानते हो कि हमने मैकियावेली के एक इनिशियल वीडियो में ये बात करी भी है कि उसके एम्पिरिसिज्म में हम उसको कहते हैं हिस्टोरिकल एम्पिरिसिस्ट। उसको हिस्टोरिकल एम्पिरिसिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हिस्ट्री की लर्निंग्स को यूज करता है, और उन लर्निंग्स को यूज करके वो बेसिकली अप्लाई करता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज बड़ी क्लियर है कि डिस्कोर्सेज ऑन लिवी में हिस्टोरिकल एम्पिरिसिज्म उसके यूज ऑफ रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में दिख रहा है। रिलीजन वो इस तरीके से कह रहा है कि देखो रोमन्स ने भी रिलीजन का प्रयोग किया, रिलीजन का प्रयोग करके सिविक वर्च्यूज जो थे वो लोगों के अंदर इनकलकेट किए। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। पर एक चीज याद रखनी है, उसने ये चीज जरूर बोली कि बॉस आई एम अ बिलीवर ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि बॉस यहाँ पर चाहे जो मर्जी हो जाए, रिलीजन जो है वो बेसिकली पॉलिटिक्स से सेपरेट रहेगा। रिलीजन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, पॉलिटिक्स रिलीजन का यूज करेगी। रिलीजन का यूज करके वो इंश्योर करेगी कि हम जो है सोसाइटी में ऑर्डर ला पाए। तो यहां पर ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई गवर्नेंस के जितने भी डिसीजंस हैं, ये डिसीजंस आर बेसिकली इंस्पायर्ड बाय इंपिरिकल लॉजिक। यहां पर देर इज नो डिवाइन लॉ जिसके बारे में वो चर्चा करता है। उसने क्या बोला कि रिलीजन जो है वो केवल और केवल एक फंक्शनल टूल है सोशल कोहेशन के लिए। तो मैं फिर बोलूंगा यार, आपको यहाँ पर कंफ्यूजन किसी प्रकार से ये नहीं होनी चाहिए कि भाई मैकियावेली रिलीजन को लेके क्या बोल रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखो, हम एक जगह पर कह रहे हैं कि मैकियावेली इज अ सेकुलर पर्सन, फिर हम कह रहे हैं कि मैकियावेली बोल रहा है कि रूलर को रिलीजन यूज करना है। तो इन दोनों में क्या फर्क हुआ? फिर फर्क यही है भैया, क्लियर याद रखो बेटा। व्हेन वी से मैकियावेली इज अ सेकुलर पर्सन, उसका मतलब ये है कि ही सेज कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर टू सेपरेट थिंग्स। रिलीजन पॉलिटिक्स को अफेक्ट नहीं करेगा। पर जब हम कहते हैं कि मैकियावेली बोलता है कि रूलर जो है वो रिलीजन का प्रयोग करेगा, तो इसका मतलब ये है कि रूलर को रिलीजन यूज करना है सोशल कोहेशन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ऑर्डर के लिए, डिसिप्लिन के लिए। क्योंकि रिलीजन से जो ये पॉइंट्स हैं ये फायदेमंद हैं एक रूलर के लिए, गवर्नेंस के लिए। तो यहाँ पर मैकियावेली के हिसाब से रिलीजन जो है वो पॉलिटिकल यूनिटी लाने के लिए मदद करता है। और एक चीज अब याद रखना, यहां पर अगर मैं ये पॉइंट बोलूं कि मैकियावेली रिजेक्टेड थियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, तो ये पॉइंट आप समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? ये लाइन आ सकती है मेंस में। मैकियावेली रिजेक्टेड थियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म का मतलब ये है कि मैकियावेली ने ये बात सिंपल बोली कि बॉस थियोलॉजिकल मतलब रिलीजियस, डिटर्मिनिज्म मीन्स समथिंग दैट डिटर्मिन्स व्हाट, डिटर्मिन्स बेसिकली योर कॉन्डक्ट, कॉन्डक्ट यानी कि योर एक्शन। तो मैकियावेली क्या बोल रहा है? मैकियावेली बोल रहा है कि बॉस एक रूलर के कॉन्टेक्स्ट में रिलीजन जो है वो नहीं डिटरमिन करेगा उसके एक्शंस को। कहने का मूल रूप से क्या मतलब है कि रिलीजन अगर एक रूलर के एक्शन को डिटरमिन नहीं करेगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये हो रहा है कि मैकियावेली बोल रहा है कि भैया ये जो डिवाइन लॉ वाली बातें ये नहीं चलेंगी। क्योंकि अभी तक के सारे थिंकर डिवाइन लॉ की बात कर रहे थे। तो मैकियावेली ने क्या बोला? ये डिवाइन लॉ नहीं चलेगा।
आप रिलीजन का प्रयोग नहीं करेंगे ये कहने के लिए कि रिलीजन बताएगा कि स्टेट में रूल कैसा होना चाहिए। इस रीजन से हम कहते हैं कि मैकियावेली जो है उसने क्लियर कट ये बात बोली कि बस रिलीजन का प्रयोग पॉलिटिक्स में रूलर करेगा। रिलीजन जो है वो पॉलिटिक्स को गाइड नहीं करेगी। रूलर जो है वो रिलीजन को यूज करेगा। तो ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ थियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। बोले तो कि ही रिजेक्टेड द क्लियर कट आइडिया ऑफ व्हाट वी टुडे नो एज द डिवाइन लॉ। तो ये एक टर्मिनेटिंग पॉइंट था क्योंकि अभी तक के सारे थिंकर डिवाइन लॉ कर रहे थे। अभी सडनली उसने डिवाइन लॉ के बारे में चर्चा ही बंद कर दी पूरी की पूरी। तो ये चीज समझने की आपको आवश्यकता है। इसी रीजन से आप देखिए कि क्विंटन स्किनर क्या बोलते हैं कि मैकियावेली जो है उसने रिलीजन का प्रयोग इसलिए किया बिकॉज रिलीजन जो है वो ओबीडियंस सिखाता है, सिविक ह्यूमनिज्म सिखाता है, सॉलिडेरिटी सिखाता है। और उसने रिलीजन को स्ट्रिप किया उसके स्पिरिचुअलिटी से। तो स्किनर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैकियावेली ने सिलेक्टिव यूज ऑफ रिलीजन किया। ये चीज आपको समझ आ रही है, सिलेक्टिव यूज ऑफ रिलीजन। कि भाई रिलीजन का सिर्फ वो एलिमेंट जो उसके फायदे के लिए है, वो एलिमेंट जो रिलीजन का लार्जर बेनिफिट देता है स्पिरिचुअलिटी, उससे लेना देना कुछ नहीं है उसका। हमें सिर्फ फोकस है कि भाई सिविक ह्यूमनिज्म पे फोकस करें, ओबीडियंस पे फोकस करें। तो ये चीज स्किनर ने बोली। इसी तरीके से अगर आप देखो तो आइसिया बर्लिन ने भी ऐसा ही कुछ बोला। आइसिया बर्लिन ने बोला कि मैकियावेली ने क्या किया है कि सेपरेशन किया है पॉलिटिक्स एंड रिलीजन का। और उसने एक सेकुलराइज्ड पॉलिटिकल थ्योरी क्रिएट की है। और यही चीज को इलेबोरेट किया जॉर्ज सेबिन ने ये कह के कि मैकियावेली जो है उसने क्या किया है कि उसने एक स्टेट कंसेप्चुअलाइज किया है डिवॉइड ऑफ रिलीजियस मेटाफिजिक्स। दोनों पॉइंट सेम चीज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि भाई एक ऐसी पॉलिटिकल थ्योरी जहां पॉलिटिक्स रिलीजन को यूज करेगी, रिलीजन पॉलिटिक्स को गाइड नहीं करेगा। इसी रीजन से आप देखो कि लियो स्ट्रॉस जो है वो क्या बोलता है। उसने कहा कि भाई मैकियावेली जो है मेरे हिसाब से बड़ा एक सिनिकल रूलर है। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है कि रिलीजन को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रहा है, जबकि रिलीजन के अंदर जो है यूनिवर्सल मॉरल्स होते हैं। वो इन यूनिवर्सल मॉरल्स को रिमूव करके सिर्फ उसको एक इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर लाने के लिए, पर्पस के लिए यूज कर रहा है, जो कि उसके हिसाब से गलत है। तो अगर आइसिया बर्लिन पॉजिटिव और जॉर्ज सेबिन पॉजिटिव दे रहे हैं तो लियो स्ट्रॉस एक नेगेटिव ओपिनियन दे रहा है। तो लियो स्ट्रॉस सीधी सीधी ये बात बोल रहा है कि बॉस मुझे मैकियावेली का ये जो लॉजिक है ऑफ स्ट्रिपिंग अवे दी मोरालिटी एंड मॉरल वैल्यूज फ्रॉम द रिलीजन जो है वो नहीं पसंद आया। बट इन एनी सिनेरियो वन थिंग इज वेरी क्लियर, हम ये नहीं कह सकते कि मैकियावेली वॉज एंटी रिलीजन। क्यों? क्योंकि हमारा असेसमेंट अब सारे स्कॉलर्स को समझने के बाद ये कहता है कि मैकियावेली प्रेफर्ड व्हाट वी कॉल एज सॉफ्ट थियोक्रेसी। सॉफ्ट थियोक्रेसी का मतलब होता है कि ही यूज्ड रिलीजन टू शेप पॉलिटिक्स। इट्स नॉट दैट ही वॉज कंप्लीटली एंटी रिलीजन। तो ही इज नॉट एंटी थियोलॉजी, ही इज नॉट एंटी थियोक्रेसी, ही हैज रादर यूटिलाइज व्हाट वी टुडे नो एज सॉफ्ट थियोक्रेसी। तो कल को क्वेश्चन आ जाए तो इसको ध्यान से आंसर कीजिएगा बेटा कि ही इज नॉट एंटी रिलीजन। उसको कोई रिलीजन से नफरत नहीं थी, ये रिलीजन को नफरत थी कार्ल मार्क्स को। वो कहता था कि रिलीजन इज इक्वल टू ओपियम ऑफ मासेस। लोगों में एक नशा पैदा करने वाली चीज है। पर ये नहीं मानता था मैकियावेली ऐसा। उसके हिसाब से सॉफ्ट थियोक्रेसी।
इसी रीजन से मैकियावेली ने रिलीजन को एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और एक फंक्शनलिस्ट नजरिए से देखा है। तो ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट फंक्शनल रोल जो है, जो स्टेट को एक सर्वाइवल की ओर ले जा रहा है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये कोर है। ठीक है जी। तो मैकियावेली का ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। थैंक यू।